नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जयंती पर नमन किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। किसानों के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को कराया गया लाइव टेलीकास्ट। कई स्थानों पर कंबलों का भी हुआ वितरण। बड़ा दिन पर गिरिडीह के तमाम चर्चों में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। यीशु मसीह के जन्म की मनाई गई खुशियां। कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई कटौती, उत्साह से भरा रहा माहौल। अर्गा घाट के पुराने तालाब की हुई साफ सफाई। एसडीओ के नेतृत्व में चला अभियान। अतिक्रमित क्षेत्र को भी कराया गया खाली। और गांवा में धूमधाम से मनाया गया महाराज बिजली पासी का जन्मोत्सव। काफी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। अब खबरें विस्तार से। क्रिसमस को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह के सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मसीही समुदाय के लोगों का जुटान गिरजाघरों में हुआ। समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कटौती की गई। यीशु मसीह के जन्म दिवस यानी क्रिसमस को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह के सभी गिरजाघरों में माहौल उत्साह से भरा रहा। इस दौरान प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में मसीही समुदाय के लोगों ने शिरकत कर हर्षोल्लास से यीशु ख्रिस्ट का जन्मोत्सव मनाया। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कटौती की गई। मौके पर CNI चर्च पचम्बा में रेम्ब्रेन थॉमस हंसदा, ब्राइट चर्च पचम्बा में फादर अशोक पीटर, AG चर्च पचम्बा में पास्टर नीरज मुर्मू, कैथोलिक चर्च मोहनपुर में फादर ग्रेगरी, स्टेशन चर्च में फादर राकेश, PH चर्च बरगंडा में सुबोध मसीह, PH चर्च बैथलग्राम में स्टीफन हेम्ब्रम आदि ने क्रिसमस चर्च का संचालन किया। पचम्बा CNI चर्च में पास्टर थॉमस हंसदा ने प्रभु का संदेश देते हुए कहा कि यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ और इसकी सूचना लोगों को तब मिली जब आकाश में एक तारा अद्भुत रीति से टिमटिमाता दिखा। गौरतलब है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन को लेकर सावधानियां बरती जा रही है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप गिरिडीह के विभिन्न गिरजाघरों में कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। खासकर क्रिसमस प्रार्थना सभा के बाद सामूहिक नृत्य गायन होता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चर्च में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार की छोटी सी बच्ची ने बाइबल का पाठ किया। इधर PH चर्च बेथलग्राम में अगल बगल स्थित 2 चर्चों में मसीही समुदाय के लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। बताया गया कि यीशु ख्रिस्ट के जन्म को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है और मसीही जीवन को परमेश्वर का वरदान मानकर आशीर्वाद का वचन सुनते हैं। तो जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी के छोर से ठुकरा कर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और ताजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे प्रेरित करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, आज यह मनन करिए, परमेश्वर का जीवित वचन है। कहता है कि तू, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्या परमेश्वर पिता, आपकी तमाम आशीषों के परमेश्वर पिता, हम लोग आपके पवित्र चरणों के पास उपस्थित हैं। जय जयकार करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, तेरे प्रेम को परमेश्वर होने दे कि हर एक के कान मन को प्रभु जी खोल दे, जय जयकार करने पाए। जितने मार के पिता परमेश्वर, उन सबों को भी परमेश्वर पिता अरे परमेश्वर आपके नाम से तेरी महिमा और प्रशंसा परमेश्वर
बुक तेरी। आया जग में तारनहारा, यीशु प्यारा मसीहा हमारा, आया जग में वो तारनहारा।
पांडेडीह स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। बताया गया कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने और किसानों को सरकार के नए कानूनों से परिचित कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम को पांडेडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रसारित करवाया गया। बताया गया कि किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा किसानों को किए गए संबोधन को यहां लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, ताकि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ा जा सके और किसान सरकार के नए कानून से परिचित हो सके। बताया गया कि किसानों को कैसे अपनी फसल को बेचना है और उचित मूल्य लेना है, इन सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी श्रद्धा भाव से मनाई गई। मौके पर मुखिया सह भाजपा नेता दिलीप वर्मा, संदीप डंगाइच, मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के एजाज अहमद सोनू, रंजय सिंह, अशोक वर्मा, अजय वर्मा, सिकंदर बिलदार, सुरेश सिन्हा, गंगाधर दास, नवनीत सिंह आदि लोग मौजूद थे। செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதனால வந்து ஒரே தடவை வடிகால் மூலமா பாய்ச்சல் இப்போ வந்து 41 रुपए क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन। ऐसे रियल लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा घाटा किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है, टिकना है, फलाना और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा। हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के समारोह के उपलक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पूरे देश के किसानों और 900 करोड़ किसानों की 18,000 करोड़ की परिसंपत्ति किसानों के बीच वितरित की। इसी के निहित पार्टी के द्वारा निर्देशित मुझे गिरिडीह मध्य मंडल का प्रभारी बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि किसान डायरेक्ट लाइव मोदी जी की बातों को सुने और आज विपक्ष के द्वारा प्रायोजित करके जिस तरह किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो हम सबों का उद्देश्य है किसान जागरूक हो और कांग्रेस और अन्य दलों वाम दलों के द्वारा जो भ्रम पूरे देश में फैलाया जा रहा है उससे दूर हो। सिरसिया के पांडेडीह पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित कर पांडेडीह पंचायत के मुखिया दिलीप वर्मा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बताया गया कि चिन्हित बूढ़े बुजुर्गों और जरूरतमंदों के बीच 140 कंबलों का वितरण किया गया है। पांडेडीह पंचायत के मुखिया दिलीप वर्मा के द्वारा शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच 140 कंबलों का वितरण किया गया। सिरसिया के समीप पांडेडीह पंचायत भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि बेरगी, फुलजोरी और गरहाटाड़ के चिन्हित बूढ़े बुजुर्गों और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा गया। मौके पर दिलीप वर्मा के साथ रंजय सिंह, नवनीत सिंह, संदीप डंगाइच, अनिल वर्मा, अशोक वर्मा, एजाज अहमद सोनू, अजय वर्मा, सिकंदर बिलदार, सुरेश सिन्हा, गंगाधर दास आदि लोग मौजूद थे। हाँ
जैसा आप सभी जानते हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस अवसर पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के द्वारा किसानों को 18,000 से ऊपर की पूरी संपत्ति वितरित की जा रही है। उन्हीं के उपलक्ष्य पर आज मैं अपने पंचायत के ग्राम बेरगी, फुलजोरी और गरहाटाण के बीच वहाँ वैसे व्यक्ति जो निर्धन हैं, जो बीपीएल परिवार से, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों के बीच में आज 140 कंबल वितरण करने का काम पांडेडी पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सूची हम अपने वार्ड सदस्यों के द्वारा मंगा करके और वार्ड सदस्यों पंचायत सचिव के सही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पचम्बा के अंदुडीह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तमाम लोगों ने वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पचम्बा के अंदुडीह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा, पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर विकास लाल, सत्येंद्र कुमार, अमित पासवान, शिल्पा देवी समेत आसपास के बहुत सारे कृषक तथा कामगार मजदूर वर्ग के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने वाजपेयी जी के चित्र पर दीप जलाकर तथा पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की। विदित हो कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों को 18,000 करोड़ रुपए निर्गत किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन था। इससे निमित्त सभी कार्यकर्ताओं के साथ कृषक व मजदूरों ने बैठकर मोदी के भाषण एलईडी टेलीविजन के माध्यम से सुना। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस क्रम में गांवा, मालडा और सरिया में कार्यक्रम आयोजित कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। इस दौरान गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस क्रम में गांवा एवं मालडा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को गांवा सर्किट हाउस एवं मालडा में कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। गांवा मंडल में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक उपाध्याय एवं मालडा में सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय ने दर्जनों गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस दौरान पीएम मोदी का किसानों के नाम संबोधन भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। गांवा में कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद व मालडा में सुरेंद्र यादव ने की, जबकि मौके पर सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, विनोद मुस्टकार, सौदागर साव, उदय यादव, पवन सिंह, अंकज सिंह, उपेंद्र स्वर्णकार, अजित शर्मा, विशाल पांडे, दिलीप पांडे, बनारस सिंह आदि उपस्थित थे। आज माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग गांवा प्रखंड के 2 मंडल, मालडा मंडल में हम प्रभारी हैं और हम लोग यहाँ पूरे कार्यकर्ता के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी तरह पूरे देश में और आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेने का दिन है कि माननीय अटल जी के बताए रास्ते पर कार्यकर्ता को चलकर बढ़ना है और देश को आगे विकसित बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कोयरीडीह मंडल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ सीधा संवाद डिजिटल इंडिया के माध्यम से कराकर किसान मन की बात रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पवन पांडे ने की। वहीं अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तरीय प्रभारी व पूर्व जिला परिषद सदस्य छोटेलाल यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पूर्व मंडल अध्यक्ष रमाशंकर ठाकुर, उप मुखिया रामदेव ठाकुर, रितलाल प्रसाद, मीडिया प्रभारी अनिल शर्मा, राजेश कोल, दौलत सिंह, बीसी संचालक विकास गुप्ता, प्रकाश शर्मा, किरण देवी, विद्या कुमारी समेत कई महिलाएं उपस्थित थी। 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके
के किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए। जब से ये योजना शुरू हुई है लंबा डेट जमा हो गए। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, निर्माण हुआ है। लेकिन एकमात्र इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं अपने राजनीतिक कारणों से। बिहारी वाजपेयी हमारे अग्रणीय और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज किसान लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा सम्मानित किया गया है। और इस देश में किसान कैसे सबल हो, किसान कैसे मजबूत हो, यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार का योजना उसके प्रति चलाया गया है। और आज ही के दिन 18,000 करोड़ रुपया का वितरण हमारे भारत के 9,000 किसानों के बीच में 9 करोड़ किसानों के बीच में किया गया है। ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए ये हिम्मत की बात है, किसानों के लिए सहयोग देने की बात है, किसानों के आने वाला समय में उसका खुशहाल हो। ये एक स्टार्टअप है और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे इसको मनाया गया है। इसी के साथ हम लोग इस वर्ष अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग याद करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कोरिडी के मंडल अध्यक्ष के अध्यक्षता के बीच में, और इस जगह में हमारे कोरिडी मंडल के सारे लोग यहाँ आकर के प्रधानमंत्री का जो आप संबोधन था वो पूरे धैर्यपूर्वक सुने। और यहाँ के किसान जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है उससे ये लोग रूबरू हुए हैं लाइव देख करके, और अपना विचार यहाँ जो आए वो सारे लोग अपना रखे कि हमको जो भटकाया जा रहा था उससे आज इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारे हित में, हमारे हित के कार्य के लिए प्रधानमंत्री ये जो किसान निधि सम्मान और जो किसान जो कानून लाए हैं ये हमारे किसानों के हित की है। यही अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा गांवा के हाट बाजार में एक कार्यक्रम आयोजित कर महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई। मौके पर समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। गांवा प्रखंड स्थित हाट बाजार में शुक्रवार को अखिल भारतीय पासी समाज के द्वारा महाराजा बिजली पासी का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से डीएसपी वीरेंद्र कुमार चौधरी, जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता, छत्रधारी मेहता, योगेश्वर मेहता, तेज नारायण मेहता, विनोद मेहता, डॉक्टर समीर राज चौधरी उपस्थित हुए। इस दौरान बच्चों के बीच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि के साथ साथ मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय पासी समाज के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के द्वारा व संचालन विनोद चौधरी के द्वारा किया गया। बताया गया कि महाराजा बिजली पासी का 25 एकड़ में किला है और उसमें स्थित 52 खंडहरनुमा किला आज भी देखने को मिलता है, जो उनके गौरव गाथा को बताने के लिए काफी है। मौके पर अखिल भारतीय पासी समाज के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, सचिव महेंद्र चौधरी, सुरेश चौधरी, पवन चौधरी, अरुण चौधरी, जितेंद्र चौधरी, संजय चौधरी, अशोक चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लखनऊ के महान महाराजा थे। इनका किला आज भी लखनऊ के बांग्ला बाजार में अवस्थित है। और हमारा समाज जो पासी समाज महाराजाओं का समाज है, इसकी जागृति लोगों को जानने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए महाराजा बिजली पासी की जयंती आज 25 दिसंबर को पूरे देश के हर जगह पर समाज के वर्ग के द्वारा मनाया जा रहा है।
लखनऊ में भी हुआ महाराजा बिजली पासी जयंती समारोह सरकारी द्वारा किया जाता है, बल्कि झारखंड के हर जिले में भी आज महाराजा बिजली पासी जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी के गाँव सदर प्रखंड में जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और गाँव प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी के नेतृत्व में गाँव में महाराजा बिजली पासी जयंती समारोह बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसके लिए पूरे जिला वासी समाज गाँव प्रखंड कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया दिया जाता है। 25 दिसंबर को हम सभी पासी समाज के लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं अपने महान महाराजा बिजली पासी जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए। आज का दिन आज इस धरती के लिए बहुत पावन दिन है, जिस समय हम लोगों को इस मौका मिला है कि हम लोग कुछ उनके बारे में बोल सकें। उनका आशीर्वाद और पासी समाज कभी भी वंचित नहीं रहा। लेकिन आज जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं और गाँव की धरती पे इस तरह का सम्मेलन जो हो रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है और मैं इनके सारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का आयोजन करके समाज को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उस तरह का काम करते हैं। आज गिरिडीह जिला में अखिल पारसी पासी समाज के तत्वावधान में पूरे गिरिडीह जिला महाराजा बिजली पासी के जन्म उत्सव मना रहा है। इस शुभ अवसर पर हम सभी गिरिडीह जिला के पासियों जो महाराजा के वंशज, हम कभी दलित होने का थे ही नहीं, लेकिन सरकार के गलत नीतियों के चलते, इस सरकार के काले कानून के चलते हमारे वंशज को, हमारे समाज के, हमारे जातियों को नशा के आदत में डालकर हम लोगों को दलित परिवार बनाया और इस दलित परिवार में हम सबों को पासी का दर्जा दिया। हम महाराजा का वंशज है, हम संत शिरोमणि लखना पासी, जिसे आज लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ा है, उदा देवी जिन्होंने अंग्रेज की ज़माने में 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, हम उनके वंशज हैं। और उन्हीं के वंशज महाराजा बिजली पासी, जो 25 एकड़ में उनका किला है और वो 25 एकड़ के किले में उनके 52 ठो आज भी खंडहर मौजूद है, आज देखने को मिलता है। आज पूरे लखनऊ शहर में, लखनऊ में इनकी आज जलसा मनाई जा रही है। उसी की कड़ी आज हम एक गिरिडीह जिला में राजेंद्र चौधरी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम बिजली पासी के जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज पूरे समाज के लोग, पूरे जिले के लोग, बच्चे जुलूस के रूप में पूरे गाँव प्रखंड में माहौल बनाए हुए हैं। जयंती समारोह गाँव प्रखंड में मनाया जा रहा है। हम तमाम अपने जाति बंधुओं को यह जागृत करने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत के अवध प्रांत में पासियों का राज रहा है। हम इस तरह से गरीब पिछले नहीं थे, हमें सताया गया अंग्रेजों के द्वारा और 100 वर्षों तक जयराम एक्ट लगा करके हमें जो है सो जंगलों की ओर भेज दिया गया। इस वजह से हम कमज़ोर हो गए और आज इस हम दलित परिवार के रूप में आते हैं। लेकिन यह स्थिति हमारा पहले नहीं था। पूरा अवध प्रांत में राजाओं से पासियों का भरा पड़ा था और अभी से लेकर के 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक पासी महाराजाओं का राज रहा है और पूरे अवध प्रांत में पासियों का राज कायम रहा। और इसी चीज़ को अपने समाज में, बच्चों के बीच में, अपने समाज को लोग जागृत करने के लिए आज हमारे तमाम प्रदेश के, जिले के, प्रखंड के सभी हमारे स्वजाति बंधु यहाँ पधारे हुए हैं और अपने लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हम दलित परिवार से जरूर हैं, लेकिन हमें सताया गया था और बहुत ही सताए जाने के कारण हम यहाँ गरीब हुए। लेकिन हमारा वंशज गरीब नहीं था, हम राजाओं महाराजा का वंशज है। इन सभी सबों के साथ में अपने समाज के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा से अवगत करा रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इन तमाम शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त। समाज सेवी सुशीला देवी की ओर से क्रिसमस के अवसर पर सदर प्रखंड के चुंजका में गरीबों के बीच शॉल और चावल का वितरण किया गया। सुशीला देवी ने कहा कि वे हर साल गरीबों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण करती हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के चुंजका में समाज सेवी सुशीला देवी की ओर से गरीबों के बीच शॉल और चावल का वितरण किया गया। इस बाबत सुशीला देवी ने बताया कि ये हर साल गांव के गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण करती है। इसी कड़ी में इस बार भी ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच शॉल और चावल का वितरण किया गया है। मौके पर मोहम्मद एजाज, मोहम्मद काशिफ, सुनील कुमार पासवान, बिट्टू कुमार, प्रमोद कुमार दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे
और वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। चलिए सुशीला देवी समाज सेविका हर साल मैं साल का वितरण करती हूँ और इस साल भी गरीब को सबको साल का वितरण किया। बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए कबरीबाद अंडरग्राउंड खदान के लोडर ऑपरेटर मोहम्मद कमालुद्दीन को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सीसीएल के प्रोजेक्ट ऑफिसर सहित कई कर्मी व पदाधिकारी मौजूद रहे। बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड में सीसीएल कबरीबाद अंडरग्राउंड खदान के सेवानिवृत्त लोडर ऑपरेटर मोहम्मद कमालुद्दीन को भावभीनी विदाई दी गई। यहां कबरीबाद माइंस के ओवरमैन अजित कुमार व अन्य पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा सेवानिवृत्त मोहम्मद कमालुद्दीन को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार, आरसीएमएस के क्षेत्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, खान प्रबंधक आरपी यादव, सुरक्षा पदाधिकारी अकरम खान समेत अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने रिटायर्ड कर्मी की कार्यकुशलता की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर इन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। जैसा कि इनके नाम में ही छिपा हुआ है कमाल, उससे ये कम नहीं थे। हमारे यहाँ उन्हें इतना फास्ट लोडिंग ये करते थे लोडर से कि काबिले तारीफ। और ये पहले तो रेक लोडिंग करते थे शुरू में, लेकिन बाद में जब ये लोडर बड़ा वाला आया उस समय में ये ईकेजी से भी ज़्यादा फास्ट लोडिंग करते थे। इतना बढ़िया इनका सेवानिवृत्ति के पहले कामकाज। स्नेहदीप वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से कंबल, दूध और फल का वितरण किया गया। यहां फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साबिर हुसैन की अगुवाई में बुजुर्गों के बीच कंबल, दूध व फल का वितरण किया गया। मौके पर अन्य कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच कंबल, दूध व फल का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद साबिर हुसैन के नेतृत्व में किया गया। इस बाबत मोहम्मद साबिर ने कहा कि बढ़ते ठंड को देखते हुए क्रिसमस के अवसर पर बुजुर्गों के बीच लगभग 20 पीस कंबल सहित दूध व फल का वितरण किया गया है। मौके पर गिरिडीह के पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, मुक्तेश्वर सिंह, अरशद अली, साहिब खान, शाहिद खान, मोहम्मद जिसान अली, दीपक मिश्रा, अजहर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को कम्बल और दूध फल वितरण कर मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से सेवा करने का मौका मिला। और ये अवसर जो है मदर टेरेसा फाउंडेशन के तमाम मेंबर जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, सब ने बहुत मेहनत कर और इनका हम बधाई देना चाहते हैं इन लोगों को। और आगे भी ये कार्यक्रम बुजुर्गों और गरीबों के बीच चालू रहेगा। मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथीगण गिरिडीह के शहर के बीच में ओल्ड एज होम है बना हुआ है। वहाँ गरीब लोग का सेवा करने के लिए जो समाज के समाज सेवी हैं, लाडला जी से आदमी है, लाडली जी है,
और जा रहे लोग हैं। लोग लगातार ऐसे निरंतर इसके प्रति सतत प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सुविधाएँ कैसे दिया जाए, और जो भी बतलाया है इन लोगों ने इस बातें इसका पूर्ण ऐसे लाडला जी और लोगों को करें। वार्ड नंबर 35 के डांडीडीह निवासी मनोज पासवान सब परिवार नगर निगम के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इनकी जमीन पर इनके गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग जबरन आवास निर्माण करा रहे हैं। जब तक इनके समस्या का निपटारा नहीं हो जाता, इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 35 के डांडीडीह निवासी मनोज पासवान सब परिवार नगर निगम के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसको लेकर इन्होंने प्रशासन को पूर्व में सूचना भी दे दी थी। बताया गया कि इनकी खतियानी जमीन पर डांडीडीह निवासी मांझी दुसाध सूरज पासवान के द्वारा जबरन कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि जमीन इनके पूर्वजों की खतियानी है। वहां इनकी 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है, जिसका खाता नंबर 12 व प्लॉट नंबर 87 है। इस जमीन को लेकर इन्होंने पूर्व में भी गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी को मामले से अवगत कराया था, जिसके बाद उक्त जमीन पर धारा 144 लगा दी गई। धारा लागू होने के बावजूद भी दबंगों के द्वारा जमीन पर काम शुरू कर दिया गया। मनोज पासवान ने कहा कि ये जब उन लोगों को जमीन पर कार्य करने से मना करते हैं तो वे लोग गाली गलौज कर हथियार से लैस होकर जान से मारने की धमकी देते हैं। इन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्राम पंचायत डांडीडीह के हम रहने वाले हैं और मेरी खतियानी ज़मीन पर मैंने जबरन मतलब मांझी दुसाध मैंने पंचायत डांडीडीह के भी रहने वाले हैं और हमने 144 ऊपर में किए, उसके बावजूद भी मैंने जबरन मतलब काम लगा रहे हैं। ये लोग दबन टाइप पर आदमी है, जिसके कारण हम लोग से मैंने भयभीत रहते हैं। कितना ज़मीन है? 1 एकड़ 30 डिसमिल कुल ज़मीन है। तो इसका आवेदन पहले कुछ दिए थे? हाँ, दिए हैं आवेदन। पहले भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जिस पर काम रुका हुआ था पहले। उसके बावजूद फिर 144 हुआ, उसके बाद भी मतलब मानने को तैयार नहीं हुआ। जबरन मतलब हम लोग को गाली गलौज मारपीट करने का, जान से मार देने का भी धमकी देते रहता है बराबर। कौन देता है सब धमकी? ये मांझी दुसाध उसका बेटा है और भाई है। हाँ। जाने ही नहीं देता है कि आपको ज़मीन नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, आपको ज़मीन कहाँ है वहाँ जाइए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आप पूजा पाठ करने कौन अधिकार से आते, आपको ज़मीन यहाँ है ये नहीं है। जब आते तब तो गाली गुलज लड़ाई झगड़ा होता है। प्रशासन से मांगे तो प्रशासन बोलता है आप ठीक है आए हैं तो देखिए आपको ज़मीन है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप रिटर्न हो। पूजा पाठ भी हम लोग करने से पचम्बा स्थित पुराना पानी टंकी के पास वार्ड के लोग माल्य नेता राजेश सिन्हा और जिला परिषद सदस्य की अगुवाई में जुटे और पानी की किल्लत की समस्या पर चर्चा की। इस दौरान माल्य नेताओं ने कहा कि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो माले इसे अपने तरीके से देखेगी। माल्य नेता राजेश सिन्हा और जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी की अगुवाई में पचम्बा स्थित पुराना पानी टंकी के पास वार्ड के लोग जुटे। यहाँ पानी किल्लत को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि वार्ड की जनता पानी की घोर किल्लत झेल रही है। टंकी की देखरेख के लिए 4 कर्मचारी हैं, लेकिन ये सिर्फ हाजिरी बनाने आते हैं। इस टंकी से कुछ देर ही पानी मिलता है, जबकि टंकी में पानी बहुत है। माल्य नेताओं ने कर्मचारी से बुलाकर बात भी की, जिसमें कर्मचारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। इसको लेकर माल्य नेताओं ने कहा कि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं होती है तो माले इसे अपने तरीके से देखेगी। अभी क्या है कि पता चला रजाक चौक पर पचम्बा में ऐसा प्रॉब्लम है, तो जिला परिषद मनोवर हसन बंटी जी जो जमुआ से हैं उनके साथ में हम लोग यहाँ आए पे, चूँकि माले तुरंत तत्काल आता है। तो ये चीज़ पता चला कि रजाक चौक में जो प्रॉब्लम है वो आम आवाम सबको, पूरे पचम्बा को प्रॉब्लम है। यहीं से पानी जाता है और हर एक जगह पे यहीं से जाता है। तो तमाम पचम्बा वासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है पहला। और हमने अभी उपनगर आयुक्त से फ़ोन पर बात भी की है, वो 1 सप्ताह में सुधार करेंगे। लेकिन यहाँ जो कमी पाया गया उसमें से 4 लोग हैं। ये 4 लोग में जिनका नाम मैं अभी ले रहा हूँ, एक है वसीम जी, दूसरा है आसिफ जी, मुकुल यादव जी और संजू देवी जी। ये 4 लोग का ड्यूटी है
लेकिन अभी हम जब जांच कर रहे थे तो अभी साइन किया जा रहा था। तो ये जांच का विषय है, इस पर हम लोग पहल करेंगे और इसमें हम उच्च अधिकारी को दिखाएंगे, बात करेंगे, डीसी महोदय से भी बात करेंगे, लिखित देंगे। पचम्बा के लोगों ने हम लोगों को खबर किया कि लगातार यहाँ पर जो है पानी हम लोगों को नहीं मिलता है, मुश्किल से 10 मिनट पानी दिया जाता है और डेली वेज में मतलब कभी कभी 4 दिन 5 दिन भी पानी सही से नहीं मिलता और ये लगातार हो रहा था। आज यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत आक्रोशित थे। हम लोगों ने, हमारे प्रतिनिधि राजेश सिन्हा जी ने नगर आयुक्त से बात किया और उन्होंने 6-7 दिन का समय लिया कि हम 6-7 दिन में इसका सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ये है कि इस पानी टंकी के अंदर में 4-4 लोग एम्प्लॉय हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं। उनके द्वारा भी कोई शिकायत हमको लगता है कि नगर निगम के अंदर नहीं किया गया, जिसके वजह से ये दिन जो है जो जनता आज आक्रोशित है। हम लोग यही मांग करते हैं मालिक की तरफ से कि यहाँ के लोगों को, पचम्बा के वासियों को 24 घंटे में एक घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में पानी देने का। बेंगाबाद के जमुनिया टांड गांव निवासी सुबेदा बीबी शुक्रवार को गिरिडीह के मौलाना आजाद चौक के पास सड़क हादसे में घायल हो गईं। बताया गया कि एक स्कॉर्पियो से इन्हें ठोकर लग गई। घटना के बाद पुलिस ने वाहन सहित वाहन चालक को कब्जे में लिया और घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बेंगाबाद के जमुनिया टांड निवासी सुबेदा बीबी का एक्सीडेंट शहर के मौलाना आजाद चौक के पास हो गया। घटना के बाद इसे नगर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि सुबेदा बीबी गिरिडीह मौलाना आजाद चौक के पास ताला बनवाने के लिए आई थी। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो से इन्हें ठोकर लग गई और यह घायल हो गई। स्कॉर्पियो बाभनटोली निवासी विक्रम शर्मा चला रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को रोका गया। बाद में नगर पुलिस ने वाहन सहित वाहन चालक को कब्जे में ले लिया और महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सुबेदा बीबी। कहाँ घर है? जमुनिया टांड। कौन सा थाना? बेंगाबाद। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? पुलवा पर। हमारे ताला बनाने के लिए आए हैं, पुलवा पर। ताला बनाने आए थे? हाँ। क्या हुआ पैर में? पैर टूट गया। कब हुआ ये? अभी हुआ है। अभी कितना बज रहा सर, हमने पढ़ाल गुन्नल है जानते सर। बनवासी विकास आश्रम के प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को CWS द्वारा ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार की व्यवस्था हेतु एक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षुओं को मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। बगोदर स्थित बनवासी विकास आश्रम प्रशिक्षण केंद्र में CWS द्वारा ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार की व्यवस्था हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। यहाँ बतौर प्रशिक्षक उपस्थित भुवनेश्वर महतो ने प्रतिभागियों को बाजार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्र समन्वयक सुरेश कुमार शक्ति ने उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रख बाजार की उपलब्धता की चुनौती से डटकर लड़ा जा सकता है। कृषि उत्पाद का प्रोसेसिंग कर हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में नीतू देवी, चिंता देवी, देवंती देवी, वनवासी विकास आश्रम के विनय कुमार पाठक, यशोदा देवी, अंजू मारा, भागीरथी देवी आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन विनय कुमार पाठक ने किया। ग्रामीण उद्यमियों के लिए CWS के सहयोग से आज प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इस प्रशिक्षण के तहत लोगों ने कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी हासिल किया, उसके मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल किया कि उसकी मार्केट कहाँ है। और हम लोगों का वो मकसद है कि वो ग्रामीण उद्यमी अपने उद्यम को स्थापित करें और जो पलायन कर वापस आए हैं मजदूर इस कोरोना काल में, उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम हो। और इसी स्किल डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाते हुए आज कैंडल बनाने का लोगों ने ट्रेनिंग लिया है
और कैंडल बना के भी यहाँ दिखाया गया कि कैसे कैंडल बनता है, कैंडल का मार्केट कहाँ है और उससे प्रति व्यक्ति कितना इनकम हो सकता है। तो खास करके महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी उत्साहित लोगों ने देखा और इसका जो प्रोडक्ट हुआ है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल कर आया है। और अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत कम लागत में कैंडल निर्माण का काम गांव वाले ग्रुप बनाकर समूह में निर्माण कार्य को शुरू करेंगे और काम को आगे बढ़ेगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया होगा। और इसके लिए CWS को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम की ओर से अर्गा घाट स्थित पुरानी तालाब की साफ सफाई शुरू करा दी गई है। यहां पहले तालाब की जमीन की नापी की गई और फिर अवैध कब्जे वाले जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि जल्द ही यहां सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। अर्गा घाट स्थित पुरानी तालाब की साफ सफाई नगर निगम की ओर से शुरू करा दी गई है। यहाँ पोकलेन मशीन से सफाई का काम कराया जा रहा है। इस क्रम में पहले नक्शे के मुताबिक तालाब के जमीन की नापी करवाई गई। नापी के बाद अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि जल्द ही यहाँ शानदार सौंदर्यीकरण का काम भी कराया जाएगा। मौके पर SDO प्रेरणा दीक्षित, नगर निगम के मंजूर आलम, संजीत सिंह, बबन सिन्हा, नगर थाना पुलिस मौजूद रही। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जयंती पर नमन किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को कराया गया लाइव टेलीकास्ट। कई स्थानों पर कंबलों का भी हुआ वितरण। बड़ा दिन पर गिरिडीह के तमाम चर्चों में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। यीशु मसीह के जन्म की मनाई गई खुशियां। कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई कटौती, उत्साह से भरा रहा माहौल। अर्गा घाट के पुराने तालाब की हुई साफ सफाई। SDO के नेतृत्व में चला अभियान। अतिक्रमित क्षेत्र को भी कराया गया खाली। और गांवा में धूमधाम से मनाया गया महाराज बिजली पासी का जन्मोत्सव। काफी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।